हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अजब गजब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए हरियाणा के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार हरियाणा के एग्जामों में पूछे जाते हैं। साथियों, ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों से लिए, जैसे हरियाणा पुलिस, लैब अटेंडेंट, कर्नल पटवारी, हरियाणा क्लर्क आदि। ठीक है साथियों, ये आने वाला हरियाणा पुलिस के एग्जाम में भी रिपीट हो गए साथियों। चलो साथियों, अब आपके टाइम को बिना वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद किस राज्य का शासक बना? तो साथियों, हर्षवर्धन है जो वो थानेसर का शासक बना साथियों। थानेसर। ठीक है साथियों, जो साथियों थानेसर है ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। और साथियों, अगर इसका पुराना नाम पूछे तो साथियों थानेसर का प्राचीन नाम था स्थानेश्वर। ठीक है साथियों, और साथियों जो हर्षवर्धन के बारे में बता देता हूँ। साथियों, जो हर्षवर्धन था, इनके पिताजी का नाम था प्रभाकर वर्धन और माता जी का नाम था साथियों यशोमती, और इनके साथियों बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, और साथियों इनकी छोटी बहन थी उसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री। ठीक है साथियों। साथियों, हर्षवर्धन की तीन रचनाएं हैं। साथियों, हर्षवर्धन की तीनों रचनाएं हैं। नागानंद। साथियों, जरूर पेपर में एक न एक रचना हर्षवर्धन की पूछी जाती है। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है साथियों, ये साथियों हर्षवर्धन की तीन रचनाएं थी। चलो साथियों आगे चलते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो साथियों, पानीपत। साथियों, आप जानते हैं कि हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो उसमें पानीपत के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है साथियों। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ साथियों। और साथियों, ये पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ साथियों। और साथियों इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। और साथियों बाबर के बारे में बता देता हूँ। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना अफगानिस्तान में हुआ साथियों। और साथियों बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध साथियों। साथियों, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को साथियों अकबर और हैमू के बीच में हुआ साथियों। अकबर और एमू के बीच में हुआ साथियों। साथियों इस युद्ध में अकबर ने भाग नहीं लिया। इस युद्ध में अकबर की तरफ से साथियों बैरम खान ने नेतृत्व किया। बैरम खां। साथियों जो बैरम खां था ये हुमायूं के समय से ही साथियों मुगलों का काफी वफादार रहा साथियों। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय अकबर की आयु साथियों मात्र 13 साल थी और इन्होंने अकबर को दिल्ली का बादशाह नियुक्त किया साथियों। लेकिन साथियों जैसे ही हुमायूं के निधन का पता एमू को चला तो साथियों उन्होंने दिल्ली के तख्त पर अधिकार कर लिया। तो साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि एमू ने दिल्ली के तख्त पर कब अधिकार किया? तो साथियों एमू ने दिल्ली के तख्त पर 7 अक्टूबर 1556 को अधिकार किया साथियों। और साथियों इन्होंने लाल किले से इन्होंने साथियों मुगल फौजदार को वहां से भगा दिया। साथियों और साथियों एमू के बारे में बता देता हूँ साथियों। भारत का अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा साथियों एमू। और साथियों भारत का अंतिम विक्रमादित्य शासक साथियों एमू। और साथियों एमू का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से था साथियों। रेवाड़ी। और साथियों एमू शेर शाह सूरी के पुत्र आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रह चुका है। आगे चलते हैं साथियों। आगे साथियों पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों, जो पानीपत का तीसरा युद्ध साथियों 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ साथियों। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में साथियों। तो साथियों जो अहमद शाह अब्दाली था ये अफगान का राजा था साथियों। और मराठों ने अहमद शाह अब्दाली को चुनौती दी थी साथियों। तो साथियों पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई और साथियों मराठे बुरी तरह से हार गए। और साथियों पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व
सरदार सदाशिव सदाशिव भाऊ ने किया साथियों। ठीक है साथियों, आगे चलते साथियों। साथियों अगर ये पूछे करनाल का युद्ध, सर करनाल का युद्ध, साथियों करनाल का युद्ध 1739 में नादिर शाह और तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ साथियों। और इस युद्ध में साथियों नादिर शाह की जीत हुई। और साथियों नादिर शाह ने दिल्ली से अपार धन संपत्ति की लूट की साथियों। साथियों आप जानते हैं कि कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, युद्धों से संबंधित क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। आगे साथियों तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध साथियों, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध साथियों 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गजनी के शासक महमूद गोरी के बीच। गोरी साथियों तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय हुई और मोहम्मद गोरी बुरी तरह से हार गया। और साथियों इसके जस्ट एक वर्ष बाद जैसे ही साथियों 1192 का वर्ष आया तो साथियों महमूद गोरी ने दोबारा भारत पर आक्रमण कर दिया साथियों। और साथियों तराइन का दूसरा युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गोरी के बीच में साथियों। और साथियों इस युद्ध में महमूद गोरी की विजय हुई और साथियों पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। ठीक है साथियों, साथियों आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद साथियों।